हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारी जो क्लास 11 की एनसीईआरटी है उसमें जो है टोटल 2 बुक्स हैं। एंड ये जो है हम फर्स्ट बुक कवर कर रहे हैं, तो इसमें आई थिंक 15 to 16 चैप्टर्स हैं। तो उन्हें कवर करने के बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे जो सेकंड बुक है क्लास 11 की एनसीईआरटी की, राइट। तो हम जो है अभी फर्स्ट बुक कवर कर रहे हैं एंड इसका नेम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। हम देख रहे थे कि हमारा जो इंडिया है या फिर पूरा वर्ल्ड है, हमारी जो अर्थ है, राइट, उसके जो फिजिकल फीचर्स हैं वो किस तरह से बने थे, किस तरह से उनका जो है एवोल्यूशन हुआ था, किस तरह से ओरिजिन हुआ था। तो वो चीजें हम यहाँ पे कवर करने की जो है कोशिश कर रहे थे। कुछ अर्ली थ्योरीज जो है वो यहाँ पे दे रखी हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट जो है उनके बारे में डिस्कस किया था। फिर जो मॉडर्न साइंटिस्ट है, राइट, उन्होंने भी जो है इन थ्योरीज के बारे में जो है डिस्कस किया था। जैसे कि बिग बैंग थ्योरी है, राइट। बिग बैंग थ्योरी जो है वो किसके साथ रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ आवर अर्थ। उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में। आफ्टर दैट जो डिफरेंट स्टार्स हैं यहाँ पे, राइट, आप स्टार्स देखते हो एटमॉस्फेयर में, डिफरेंट स्टार्स की जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से हुई थी। तो ये भी टॉपिक जो है हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो आज हम यहाँ पे क्या कवर करने वाले हैं? आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो लिथोस्फेयर है, राइट, जो लिथोस्फेयर है वो किस तरह से बना था। लिथोस्फेयर जहाँ पे हम रह रहे हैं, ठीक है, जो सॉलिड पोर्शन है यहाँ पे धरती का, राइट, उसकी फॉर्मेशन किस तरह से हुई थी, वहां पे जो ओशियंस थे, राइट, वो किस तरह से बने थे। तो वो सारी चीजें जो है आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो देखते हैं द एवोल्यूशन ऑफ द लिथोस्फेयर। तो जैसे कि आपको पता है कि अर्थ जो थी वो काफी लंबे समय से वॉलेटाइल स्टेट में थी। अपनी अर्ली स्टेज की अगर हम बात करें, प्री मॉडल स्टेज को हम अर्ली स्टेज बोलते हैं, वॉलेटाइल थी, ज्यादा इसमें मूवमेंट नहीं हो रही थी। बट धीरे धीरे यहाँ पे जो है इसकी जो डेंसिटी थी वो इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो फिर धरती के अंदर का जो टेम्परेचर है ना वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। पहले जो टेम्परेचर था वो बहुत ही ज्यादा कोल्ड था, ठंडी थी। तो एज ए रिजल्ट जो मटेरियल था यहाँ पे धरती के अंदर, वो क्या होता है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है, जो धरती के अंदर का मटेरियल था, राइट। तो जो हैवियर मटेरियल था जैसे कि आयरन हो गया, वो जो धरती के सेंटर में जो है सिंक होना स्टार्ट हो गया। एंड जो लाइटर वन था, जो हल्का मटेरियल था, वो ऊपर चला गया सरफेस पे, ठीक है। तो जैसे जैसे जो है अब दोबारा से धरती क्या होती है, ठंडी हो जाती है, फिर ये सॉलिडिफाई हो जाती है। जो चीजें यहाँ पे पहुंच गई थी, सरफेस पे पहुंच गई थी, वहां पे ठंडी हो जाती है, सॉलिडिफाई हो जाती है। और जो नीचे गई थी वो वहां पे ठंडी हो जाती है। तो अब क्या था, दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द आउटर सरफेस इन द फॉर्म ऑफ द क्रस्ट, राइट। तो क्रस्ट, मेंटल कोर, मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो है धरती के सरफेस को अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहली जो लेयर होती है उसे हम क्रस्ट कहते हैं। फिर उसके बाद में और नीचे जाए यहाँ पे, फिर आता है आपका मेंटल, ठीक है, एंड उसके बाद में सबसे नीचे आता है कोर, ठीक है। तो ये 3 लेयर्स होती हैं हमारी धरती की। तो जो अपर लेयर है उसे हम क्रस्ट बोलते हैं। तो बोलते हैं कि इस तरह से जो है क्या होता है, इस प्रोसेस से जो आउटर लेयर है ना क्रस्ट, वो यहाँ पे बन जाती है। फिर बाद में धीरे धीरे जो मून है, राइट, उसकी भी फॉर्मेशन यहाँ पे अभी स्टार्ट होनी जो है वो हो चुकी थी। तो उसका काफी इम्पैक्ट पड़ा था धरती के ऊपर। धरती क्या करती है, दोबारा से जो है फिर वो हीट अप हो जाती है। जब मून की फॉर्मेशन हो रही थी तो अब दोबारा से जो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो मटेरियल जो है और भी ज्यादा एक दूसरे से अलग होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। डिफरेंट लेयर्स जो है ना वो यहाँ पे बननी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब धरती की जो लेयर्स है फिर वो बननी स्टार्ट हो जाती है, जिन्हें हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि हमारी धरती की जो लेयर्स है वो किस तरह से कितनी है, कौन कौन सी है। यही है क्रस्ट है, मेंटल है, आउटर कोर है एंड इनर कोर है, राइट। तो इनके बारे में जो है ना हम नेक्स्ट चैप्टर्स यहाँ पे आएंगे, डिटेल वे से पढ़ेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है कि सरफेस की लेयर्स जो है वो बननी स्टार्ट हो जाती है। तो क्या होता है, क्रस्ट से लेके कोर तक, ऊपर से नीचे जो लेयर्स है ना, इनकी जो डेंसिटी है ना मटेरियल की, घनत्व जो है वो यहाँ पे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो डिटेल प्रॉपर्टीज जो है वो हम यहाँ पे आगे जाके कवर करेंगे। तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर एंड जो हाइड्रोस्फेयर है उसका एवोल्यूशन किस तरह से हुआ था वो देखते हैं। जो प्रेजेंट कॉम्पोजिशन है हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर का, राइट, उसमें क्या है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आपको देखने को मिलता है। तो जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है ना, इसका एवोल्यूशन 3 स्टेजेस में हुआ था। पहली स्टेज क्या बोलती है कि जो प्री मॉडल एटमॉस्फेयर था पहले तो वो लॉस हुआ था, वो खत्म हुआ था।
सेकंड स्टेज में जो हॉट इंटीरियर था ना यहाँ पे धरती का, उसकी वजह से एटमॉस्फेयर की एवोल्यूशन होनी स्टार्ट हो गई थी। तो फाइनली द कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर वाज मॉडिफाइड बाय द लिविंग वर्ल्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन है उसमें आपको गैसेस देखने को मिलती है, वो किस तरह से बनी थी, वो बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की वजह से जो है ना आपको वो गैसेस देखने को मिलती है। यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड जो है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है, वो उसकी भी जो है एवोल्यूशन होनी स्टार्ट हो चुकी थी। तो जिसकी वजह से जैसे प्लांट्स वगैरह हो गए, राइट, वो भी यहाँ पे आ चुके थे, तो वो फोटोसिंथेसिस को लेते हैं, राइट। तो फिर उसकी वजह से क्या होता है कि एटमॉस्फेयर जो है वो उसकी कॉम्पोजिशन बननी स्टार्ट हो जाती है। पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं एंड फोटोसिंथेसिस को वो लेते हैं, इनहेल करते हैं। जो अर्ली एटमॉस्फेयर था उसमें क्या था, हाइड्रोजन एंड हीलियम बहुत ज्यादा थी। बट अब क्या होता है, फिर सोलर विंड आई थी, मैंने आपको बताया भी था कि सोलर विंड आई थी, वहां से ऐसी हवा निकली थी जिसकी वजह से जो ये गैसेस है ना, जो लाइफ को पॉसिबल नहीं बनाती, वो धरती से जो है निकल गई थी। तो अब क्या होता है, जो लाइफ वाली गैसेस होती है ना, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गई। अब फोटोसिंथेसिस तो एक प्रोसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, राइट, तो ये यहाँ पे बननी स्टार्ट हो जाती है। ओके, सो दिस हैपन नॉट ओनली इन द केस ऑफ अर्थ, बट जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स थे ना, मैंने आपको बताया था, जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है ना, उसमें सोलर विंड आई थी। एंड जो उसके पीछे वाले प्लैनेट थे वहां पे सोलर विंड नहीं आई थी, डेट इज जो है अभी भी वहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो जो सन के पास है प्लैनेट्स, वहां पे लाइफ पॉसिबल है। सन में ऐसा तूफान आया था जिसकी वजह से उसके पास के जो प्लैनेट्स है वहां से जो गंदी गैसेस थी वो निकल गई थी, ठीक है। तो अब क्या होता है कि सोलर विंड के इम्पैक्ट की वजह से जो प्री मॉडल एटमॉस्फेयर था धरती का, वो क्या हो गया था, वो लो गया था। तो नई गैसेस यहाँ पे बननी स्टार्ट हो गई थी। फिर कूलिंग होती है धरती की, गैसेस एंड वाटर वेपर जो है वो यहाँ पे सॉलिड अर्थ से जो है रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है ना हमारा, वो यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाता है। जो अर्ली एटमॉस्फेयर था वहां पे वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया जो है एंड बहुत ही कम फ्री ऑक्सीजन जो है देखने को मिलती थी। तो अब क्या होता है, जिस प्रोसेस में हम देखते हैं कि गैसेस जो है वो आउटपोर हो रही है, हमारे एटमॉस्फेयर में आ रही है हमारी धरती के इंटीरियर से, उस प्रोसेस को हम डीगैसिंग बोलते हैं। उसके बाद में फिर वॉल्केनिक इरप्शंस भी होने स्टार्ट हो गए थे, तो उसकी वजह से वाटर वेपर एंड गैसेस जो थी वो एटमॉस्फेयर में और भी ज्यादा बननी स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो जब धरती फिर से कूल होती है, वाटर वेपर जो यहाँ पे रिलीज हुआ था वो भी कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड थी एटमॉस्फेयर में, वो रेन वाटर में क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। एंड टेम्परेचर फिर दोबारा से जो है डिक्रीज हो जाता है। एंड फिर ज्यादा रेन्स यहाँ पे होती, ज्यादा बारिश यहाँ पे हुई थी। तो रेन वाटर जो है यहाँ पे जो सरफेस में आता है, वो क्या था, वो यहाँ पे डिप्रेशन, जो जहां जहां पे धरती पे डिप्रेशन थे, बहुत ज्यादा खाई थी, वहां पे जो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं कि ओशियंस बनने यहाँ पे स्टार्ट हो गए थे। तो इस तरह से जो अर्थ के ओशियंस थे वो 500 मिलियन ईयर्स पहले ही जो है वो बन चुके थे। तो दिस टेल अस दैट द ओशियंस आर ओल्ड एज 4000 मिलियन ईयर्स, के जो ओशियंस है वो लगभग जो है 4000 साल पुराने हैं। एंड 3800 मिलियन ईयर्स एगो जो धरती पे लाइफ जो थी वो बननी स्टार्ट हो गई थी। तो हाउएवर अराउंड 2500 एंड 3000 मिलियन ईयर्स की बीच की बात करें, जो प्रोसेस था फोटोसिंथेसिस का वो भी इवॉल्व हो गया था। पहले लाइफ जस्ट जो है ओशियंस के आसपास ही कन्फाइंड थी काफी लंबे समय तक। फिर बाद में क्या था, ऑक्सीजन की वजह से जो ऑक्सीजन सॉरी ओशियंस की वजह से जो ऑक्सीजन है ना, वो अब ज्यादा एटमॉस्फेयर में आनी स्टार्ट हो जाती है। So eventually oceans were saturated with the oxygen and 2000 million year ago oxygen began to flood the atmosphere। तो लगभग 2000 साल पहले ऐसा हुआ था कि ऑक्सीजन वो एटमॉस्फेयर में आनी स्टार्ट हो गई थी। जो बाकी प्लेसेस है वहां पे भी जो लाइफ थी वो पॉसिबल हो पाई थी, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस था। उसके बाद में ओरिजिन ऑफ लाइफ की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो लास्ट फेज इन द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ लेड टू द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। फिर बाकी जगह पे लाइफ किस तरह से स्टार्ट हुई थी, तो इट इज अनडाउटली क्लियर दैट द इनिशियली द अर्थ और द इवन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ वाज नॉट कंड्यूसिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ। इनिशियली जो धरती पे लाइफ पॉसिबल नहीं थी, जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे दे रेफर टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ एज ए काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन।
ओके, विच फर्स्ट जनरेटेड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉड्यूल एंड असेंबल्ड देम। तो बोलते हैं कि मॉडर्न साइंटिस्ट बोलते हैं कि कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ था, उसकी वजह से क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉड्यूल्स थे वो यहाँ पे जनरेट हुए थे, फिर असेंबल हुए थे, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो असेंबलेज इस तरह से हुई थी कि इन इन मॉड्यूल्स को, इन मॉलिक्यूल्स को जो है ना हम यहाँ पे डुप्लीकेट भी कर सकते थे। तो फिर क्या होता है, इन एनिमेट मैटर जो था वो लिविंग सब्सटेंस पे जो है कन्वर्ट हो गया था इस केमिकल रिएक्शन की वजह से। So the record of life that existed on this planet in different period is found in the rocks in the form of possible। तो हमें पता कैसे चलता है कि जो लाइफ कब स्टार्ट हुई थी? तो हम क्या करते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल्स है ना यहाँ पे पुराने, उनकी स्टडी यहाँ पे की जाती है, उनका देखा जाता है, उनमें जो रॉक्स होती है ना वो यहाँ पे देखी जाती है कितनी पुरानी है। तभी से हमें पता चल जाता है कि जो लाइफ थी वो इतनी पुरानी थी वहां पे। So the microscopic structure closely related to the present form of blue algae have been found in the geological formations much older than some 3000 बिलियन ईयर्स। तो ऐसा बोलते हैं कि जो ब्लू एल्गे है ना वो ऐसे ऑलमोस्ट 3000 बिलियन ईयर्स एगो ही जो है फॉर्मेशन उसकी होनी स्टार्ट हो चुकी थी, उनके फॉसिल को जो है जब यहाँ पे स्टडी किया था। तो लाइफ जो थी वो 3800 मिलियन ईयर्स एगो जो है वो एज्यूम की गई है कि स्टार्ट हो चुकी थी। ओके, so that's all for the day. So we'll continue with the same chapter in our next video, and अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। Thank you so much, have a nice day, bye bye।